हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th है 12th में, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज की अगर इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि आपने बोर्ड एग्जाम में आखिर वो 10 गलतियां कौन सी कर दी जो आपके नंबर को 20 से 15 अंक कम कर दिए। अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी जिंदगी में एक नंबर भी नहीं कट सकते। मैं खुद एग्जामिनर हूं और बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूं। पर बच्चों, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप क्या गलती करते हो। और हर बार बच्चे कहते हैं कि सर मेरा 100 मार्क्स का था, ठीक है, 100 में 100 करके आया था, जब रिजल्ट आता तो उनका 80 से लेकर 85 मार्क्स ही बन पाते हैं। वही जो बच्चे 70 मार्क्स के होते हैं उनकी कितने बनते हैं, 50 से 55 मार्क्स ही बन पाते हैं। यानी इस बच्चे का जो 10 से 15 अंक कट रहा है वो कहाँ पे कट रहा है। और बच्चे कहते हैं 100 में 100 करके आए थे, ठीक है, 80 नंबर 75 नंबर भी आ पाता है और बाद में वो बहुत ज्यादा पछताते हैं। आखिर वो कौन सी गलती कर दिए। अगर आज की इस वीडियो को देख लेते हो आप तो 10 से 15 अंक आपके बच जाएंगे और साथ ही साथ आपको बोनस अंक भी मिलेंगे। आपको क्या ट्रिक लगाना है, कौन सी गलती नहीं करना है, कैसे लिखना है, क्या आपको जो है बेस्ट ट्रिक को फॉलो करना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीजें देखेंगे, 10 परीक्षा में होने वाली सबसे बड़ी गलतियां। प्यारे बच्चों, अगर आप भी 10th 12th में हो, 95% की सपना है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपकी अभी तक कुछ शुरुआत नहीं हुई है और आप एग्जाम की शुरुआत करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे मेन जो चीज होता है बच्चा, अनुक्रमांक, ठीक है। एग्जाम हॉल में जब आप जाते हो तो अनुक्रमांक भरने की आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर देते हो और इसी में आप कितना भी अच्छा कॉपी लिख कर आओ, चाहे जितना अच्छा क्वेश्चन के आंसर देकर आओ, लेकिन अगर आप अपने रोल नंबर में मिस कर दोगे तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर, जैसे उत्तर पुस्तिका इस तरह से आपको मिलेंगी, तो इसमें आपको ये जो अनुक्रमांक है इसको सही सही स्पष्ट वो दूरी दूरी पर जरूर लिखना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और ब्यूरर भरने में कोई भी गलती न करे। इसे हमेशा 2 बार जरूर चेक करें। एक छोटी सी गलती आपका पूरा परिणाम, आपके रिजल्ट को रोक सकती है। तो इसलिए जो रोल नंबर है इसको बड़ी सावधानी से भरना है। एंड दूसरी जो गलती आप कर देते हो, ये बहुत सारे बच्चे कर कर बाद में पछताते जब रिजल्ट रुक जाता है। कहते सर काश ये वीडियो मैंने पहले देख ली होती तो आज हमारे 10 से 15 अंक बढ़ते भी और हमारी जो रिजल्ट है वो रुक ना पाते, ठीक है। हर साल बच्चों के रिजल्ट रुकते केवल इसी वजह से। अब देखिए, प्रश्न पत्र के निर्देशों को न पढ़ना। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें ये देगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि 15 मिनट निकालकर इस पूरे क्वेश्चन पेपर को जरूर पूरा का पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। इससे बहुत चीजें क्लियर हो जाती है बच्चा। जैसे अगर मैं तुमको बताऊं, यहां पर आ गया कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए तीनों आंदोलनों के नाम लिखिए और इसी में दे रखा है, इसमें से किसी 5 प्रश्नों को करना है। आपको 6 प्रश्न दे रखा है। इसके बाद वाला प्रश्न है राजा राम मोहन राय कौन थे, ठीक है। तो आपने महात्मा गांधी के तीनों आंदोलन आपको पता नहीं था, आपने बना बना कर लिख दिया। फिर आगे नीचे देखते हो यार, एक क्वेश्चन इसमें राजा राम मोहन राय कौन था, ये तो मुझे बहुत बेहतर तरीके से याद था, ओम का नियम क्या है ये बहुत तरीके अच्छे से याद था, लेकिन हमने मिस कर दिया। इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर को 10 से 15 मिनट जरूर पढ़ना है। देखिए, परीक्षा शुरू होते ही उत्तर उत्तर लिखना शुरू न करें। पहले 5 से 10 मिनट प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। अक्सर छात्र खंड को लेकर भ्रमित हो जाते हैं और गलत प्रश्न हल कर देते हैं। और एक चीज मैं तुमको बताऊं कि जितने भी खंड आप कर रहे हो, जैसे यहाँ पर खंड ब किया गया है, आप जितने भी खंड कर रहे हो उसको नए पेज से शुरू करेंगे और सभी खंड के प्रश्नों को एक साथ हल करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि खंड ब के प्रश्न को खंड स में कर दिए, खंड स के प्रश्न को खंड ब में कर दिए। अगर ऐसा करोगे तो टीचर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कॉपी चेक करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। और जिस कॉपी को चेक करने में जितना कम समय लगता है उसमें उतना ही अच्छा मार्क्स मिलता है, ठीक है। ये कहावत है लेकिन ये सत्य भी है। इसलिए प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना। ऐसे में टीचर का समय बचेगा और वो आपको ना, जैसे कि बार बार उसको प्रश्न पत्र पे नंबर चढ़ाना होता है फ्रंट वाली पेज पर, तो वो क्या होगा, आसानी से चढ़ा लेगा। प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। देखिए, अक्सर छात्र खंड को लेकर भ्रमित हो जाते हैं और गलत प्रश्न हल कर देते हैं। ऐसे में आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उत्तरों में अत्यधिक काट छांट न करना।
और फर्स्ट पहला तो 2 से 3 पेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टीचर को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ ओम, ठीक है, और गलती से ओमा लिखा गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रहने देंगे, किसी भी तरह का कट पिट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यहीं पे ओम ही लिखा गया, ओम की नियम का ही बात मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप इसे काटेंगे तो सिर्फ एक बार ऐसे काटेंगे, और बहुत सारे बच्चे इस तरह से काटते हैं, इस तरह से काट देते हैं, और ये हाईलाइट बन जाता है, और ये आपके मार्क्स को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसलिए अगर आपके मार्क्स बढ़ाने तो ऐसी 2 से 3 पेज में बिल्कुल भी कट क्रॉस नहीं करना है, सुंदर लिखना है, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। हैंडराइटिंग खराब है तो आपको शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना आपको रखनी है। ठीक है, और सीधा लिखने की कोशिश करना है, और नीचे की भी जो दूरी है इसके, जैसे इसका ह का नीचे र का, तो ये भी बराबर होना चाहिए। ऐसे में आपकी उत्तर पुस्तिका देखने में काफी सुंदर लगती है। देखिए यही है कि उत्तर पुस्तिका को साफ सुथरा रखें, शुरुआत 2 से 3 पन्नों को बिल्कुल भी काट छाट न करें। एग्जामिनर पर फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाला नियम लागू होता है। अब इसके बाद चौथा दे रखा है, प्रश्नों का उत्तर ना आने पर उसे खाली छोड़ देना। ये सबसे बड़ी गलती एग्जाम में बच्चे करके आते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आ गया, केंद्रक क्या है, केंद्रक क्या है, ठीक है, केंद्रक कहाँ पाया जाता है, या कोई भी क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी या साइंस से जिससे भी आ जाए, वो क्वेश्चन अगर आपने क्लास में उससे संबंधित कुछ सुना है या पूरे सब्जेक्ट से संबंधित अगर आपको कुछ भी पता तो उसकी जगह पे लिख देना। उससे मिलता जुलता कुछ भी कीवर्ड अगर आपको पता है तो उसको पकड़ कर लिख लेना। जैसे यहाँ पर जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, अब हत्याकांड आ गया तो हत्या क्यों हुई, क्योंकि जलियांवाले बाग में लोग जुटे। ठीक, हत्या इसीलिए होती, क्रांति के लिए होती। अब यहाँ पे आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन, आंदोलन क्यों हुआ, आंदोलन में लोग काफी ज्यादा इकट्ठा होते हैं, किसी न किसी मांग के लिए आंदोलन की जाती है। ऐसे बना बना कर आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख देना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो उससे संबंधित अगर आपने कभी क्लास में कुछ सुना है ना तो उसको भी लिख दो, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन छोड़ दोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। यही है कि कोई भी प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना, प्रश्न से संबंधित जो भी आपको याद हो उसे अपनी भाषा में जरूर लिखिए। स्टेप मार्किंग्स के कारण आपको कुछ न कुछ अंक जरूर मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चा देखिए आप एक प्रारूप मिलता है। ठीक है, टीचर को जब कॉपी चेक करते हैं ये देते हैं, जैसे ओम का नियम आ गया, ठीक है, आप में कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो उसमें देता है कि परिभाषा के लिए इतने अंक, अगर एक लाइन लिखा है तो उसका 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 लाइन लिखा है तो 2 अंक। अब इसके बाद सूत्र का आपको 1 अंक, उसके फार्मूले का 1 अंक, उसके सत्यापन का 1 अंक, ऐसे होता है क्वेश्चन। यानी हर एक सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग होता है। अगर पूछ देगा कि केंद्रक क्या है, केंद्रक कहाँ पे पाया जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है, अगर आप लिख दोगे, ठीक है, केंद्रक हो गया, या डीएनए क्या है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए के क्या कार्य हैं, तो अगर आप लिख दोगे कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है तो भी आपको 1 अंक मिलेंगे। इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है शब्द सीमा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आपके होते हैं ना इसमें कुछ शब्द सीमा आपको ध्यान देना होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, ये क्वेश्चन है, देखो जैसे यहाँ पर ओम का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन करिए। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ऊपर अगर आप देखोगे तो ये है स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर उतना ही नहीं लिखेंगे जितना इसका लिखेंगे आंसर, उतना इसका नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो है 4 अंक का है बच्चा, इस सभी क्वेश्चन के आगे नंबर लिखा होता है। तो इसमें कम से कम आपको जितना अंक हो उसका दूना से 1-2 लाइन अधिक लिखना है। जैसे ये 4 अंक का है तो 8 लाइन इसका आंसर जाना चाहिए, और ये 2 अंक का है तो इसका आंसर 4 लाइन जाना चाहिए। ठीक है, इस 4 से 5 लाइन जाना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान में रखकर चलना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए शब्द सीमा का आपको लिमिट का ध्यान देना। अगर ज्यादा लिख दोगे तो क्वेश्चन आगे के छूट जाएंगे, और इसके साथ ही साथ आगे के क्वेश्चन छूटेंगे जो आपको आ रहे हैं, और उसके समय भी बर्बाद होगी। इसलिए अति लघु उत्तरी प्रश्न में पन्ने भरने की जरूरत नहीं होती है। शब्दों की सीमा का ध्यान रखिए, फालतू विस्तार करने से समय बर्बाद होता है और अन्य प्रश्न जो है आपके छूट जाते हैं। ठीक है, और देखिए सबसे मेन चीज जो है हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट का प्रयोग न करना। ये बहुत सारे बच्चे जो है हेडिंग का उपयोग ही नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर इस कॉपी में लिखी गई है संदर्भ, तो संदर्भ हेडिंग डाली गई है। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी गई है तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाली गई है। ठीक है, मतलब हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। जैसे यहाँ पर और भी क्वेश्चन पेपर में मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए ये हेडिंग डाली गई, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण। तो हेडिंग वगैरह जो है ना वो आपको अति आवश्यक है डालना।
ठीक है। इस तरह से हेडिंग डालने से क्या होते हैं, आपके टीचर हेडिंग को पढ़ लेंगे और ये वही समझ जाते हैं कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और जो भी चीजें लिखा है वो अच्छा लिखा है, ठीक है। और इस चीज को ज्यादा नहीं पढ़ते, वो हेडिंग से ही समझ जाते हैं। इसलिए हेडिंग और बुलेट लंबे उत्तरों के पैराग्राफ में लिखने के बजाय पॉइंट्स या हेडिंग्स में लिखें। उत्तर लिखने को पढ़ने में आसान बनता है और आपको बेहतर अंक ये दिलाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चा, जैसे अगर 8 लाइन का कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको उसमें क्या करना है, 2 लाइन आपको ब्लैक लिखना है और 2 लाइन ब्लू, फिर 2 लाइन ब्लैक, 2 लाइन ब्लू, एक एक लाइन का गैप करके। ऐसे टीचर को ना क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होती है और आपके मार्क्स गजब के मिलते हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज है टाइम का मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि समय जो है इसका मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आगे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं लेकिन ये अगर समय का मैनेज नहीं किए तो आपके सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन छूट जाते हैं। जैसे 7 नंबर का निबंध छूट जाएगा, 9 नंबर का किसी में निबंध आता है वो छूट जाएगा। इसलिए समय का मैनेजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 लाइन आपको आ रहा है भी ना तो 2 लाइन छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 2 लाइन छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, और समय बचता है तो उसको फिर मैनेज कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। किसी एक प्रश्न पर इतना समय न लगा दे कि अंत में कठिन प्रश्न छूट जाए। घड़ी साथ रखिए और तय करें कि किस सेक्शन में कितना समय देना है। इसके लिए आपको घर पे कम से कम 2-3 प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आपको करना पड़ेगा, तभी आप जो है समय मैनेजिंग सीख पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चा कि समय सबसे ज्यादा मैनेजमेंट करना। एनालॉग यानी जो सुई वाली घड़ी होती है उसको आप कलाई घड़ी ले जा सकते हो एग्जाम हॉल में, बिल्कुल आपको छूट है। स्मार्ट वॉच की जो है प्रतिबंध है। अब इसके बाद 8वां नंबर है कि चित्र या डायग्राम को अनदेखा करना। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, ठीक है। जैसे दृष्टि दोष आ गया या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आ गया तो उसमें आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के लिए एक प्रिज्म बनाना, श्वेत प्रकाश प्रकाशित करना है और इस तरह से 7 रंगों को दिखा देना है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में आ जाता है नेत्र का निवारण जो आता है। इन सभी को आपको क्या करना है, दिखाना होता है। इसका चित्र जरूर बनाए, बिना चित्र का इसे अशुद्ध और अधूरा माना जाता है और इसमें आपके मार्क्स भी कटते हैं। इससे टीचर काफी इंप्रेस होते हैं। 2 ही अंक का क्वेश्चन हो लेकिन अगर चित्र है तो चित्र बना दो, ठीक है। देखिए विज्ञान भूगोल जैसे विषयों में चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। पेंसिल का उपयोग करके साफ चित्र बनाइए और उसके मुख्य हिस्सों का नामांकित जरूर करें, ठीक है। अगर आप एक नेत्र बना रहे हो तो नेत्र में जो कचाप द्रव्य है, पुतली है, ठीक है, सब कुछ के बारे में एक पाई खींच खींच कर लिखना होता है, उसका नाम, इसे नामांकित चित्र कहते हैं। और मेन चीज है कि उत्तर पुस्तिका में अतिरिक्त सामग्री का ना लिखना, ठीक है। कॉपी के अंदर आपको गाने, शायरिया, एग्जामिनर के पास करने के लिए पैसे, धमकियां ना लिखें। ये पूरी तरह से गलत और आपके रिजल्ट को रोक सकता है। ऐसा मत करिए कभी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन से संबंधित लिख दीजिए, वो सही है, लेकिन अगर ऐसी चीजें लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और भी मैं 2-3 गलतियां आपको बताऊंगा जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंत में रिवीजन न करना बच्चा। देखिए परीक्षा खत्म होने पर 15 से 20 मिनट अपनी कॉपी का रिवीजन जरूर करें। चेक करें कि कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया या किसी उत्तर में कोई बड़ी स्पेलिंग गलती तो नहीं हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। और पेज के हर एक अंतिम में आपको रोल नंबर लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए और 2 गलती है मैं आपको बताऊं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक पेन का उपयोग करना है और स्केच जो हेडिंग डालने के लिए होती है उसे ब्लैक स्केच का ही आप यूज करना, ठीक है। आप किसी भी तरह का बोर्ड एग्जाम में लाल या हरा या किसी भी तरह का रंगीन पेन का उपयोग नहीं कर सकते। किसका करेंगे आप, सिर्फ ब्लू, ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करिए। किस पेन का, बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करिए। ये बहुत ही बेहतर होता है ओएमआर शीट भरने के लिए या तो क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। इसमें आप सेलो ले सकते हो, पेंटोनिक ले सकते हो, रोरिटो फाइबर पॉइंट पेन ले सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी पेन आती है, आप उसे ले सकते हो। अब इसके बाद है नेक्स्ट आपका कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी के हर पेज पर अपना रोल नंबर जरूर आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे में अगर हम जैसे ए कॉपी के अलावा A+B कॉपी लेते हैं तो इस पे भी रोल नंबर अच्छे से साइन, ठीक है, जो ये शिक्षक लगे उनके साइन होने चाहिए। अगर साइन वगैरह नहीं होगा तो ये आपको अमान्य मान लिया जाएगा। इसलिए साइन और रजिस्टर में A+B का नाम दर्ज होना चाहिए उस पे, और उस पे रोल नंबर आपका होना चाहिए। अगर वो खोती है नत्थी से कॉपी तो आपको रोल नंबर से मिलान किया जा सके। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी के बीच बीच में आपको सादा पेज भूल कर भी ना छोड़ना है। अगर ऐसा करते हो तो शिक्षक क्या कर देता है कि ये 5 पेज जमा करने के बाद 2 पेज सादा छोड़ दिए, इधर चेक ही नहीं किया।
हालांकि ये चेक तो बाद में हो जाएगा, आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर दोगे, लेकिन आपको परेशान होना पड़ेगा। अगर आप टॉपर 2 अंक से बन रहे हो तो वो भी छूट जाएगा। तो बीच बीच में आपको सादा पेज भूल कर भी नहीं छोड़ना है। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कभी भी गलत चीज़ें नहीं लिखना। जैसे बहुत सारे बच्चे कॉपी चेक करने के दौरान कस्में लिखते हैं, लव स्टोरी लिखते हैं, धार्मिक चिन्ह, मजबूरियाँ, परेशानी इत्यादि लिखते हैं। ये पूर्णतः इलीगल है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रहा है। टीचर चाहे तो आप पे बिल्कुल भी फेल कर दे, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन से संबंधित कुछ ना कुछ लिखो, ठीक है। मिलता जुलता लिखोगे तो मार्क्स भी मिलेंगे, पास भी हो जाओगे और जो है नंबर भी मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। ये जो है बोर्ड का नियम है। अगर ऐसा लगाते हुए पकड़े जाओगे तो आपकी कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई भी कर दी जाएगी। तो इसलिए बोर्ड की कॉपी में किसी भी तरह के शिक्षक को लालच देना या पैसा रखना बिल्कुल इलीगल है, ठीक है बच्चा। तो ये रही कुछ गलतियां, ये गलतियां आपको अपने एग्जाम में नहीं करना है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर अपने दोस्त यार में करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।